अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद हुनालिका दअा ज़करिया रब्बह सदक़ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। क्लास में ना हमेशा ऐसे होता है कि उस शागिर्द से सबक सुना जाता है जिसको याद ना हो। उस्ताद सबसे पहले कहते हैं खड़ा हो, सबक पता तो सुना नहीं सही। तो ये सब तमाम अहबाब ना मुझे सबसे पहले खड़ा करते हैं, तो इन्हें पता है कि ये सबक सुना नहीं सही। मेरा ध्यान हो जाता है। खैर बाहर क्या इन चमकते दमकते नूरानी चेहरों के सामने सबक सुना लेना भी बड़ी बरकत हुआ करती है, बड़ी बुजुर्गों की नेमत करम हुआ करती है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि आज का ज़माना वो है कि इस ज़माने में एक बहुत बड़ा फितना है कि इस उम्मत को बुजुर्गों से दूर कर। और आज लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई बाबे कोई चीज़ नहीं होते, ये वली कोई चीज़ नहीं होते। अब मैंने शुरू तो कहीं और से किया है, लेकिन मैं आपको अगर सूरह कहफ में ले जाऊं और बताऊं कि बाबे क्या होते हैं। अल्लाह फरमाता है अन्ना अस्हाबल कहफी वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये अस्हाबे कहफ, अस्हाबे रक़ीम इंसान थे और वली थे, नबी नहीं थे। और अल्लाह फरमाता है कानू मिन आयातिना अजबा, ये निशानी थे और निशानी भी हमारे थे, और महज निशानी नहीं और हमारी नहीं, बहुत अजीब निशानी थी। तो औलियाए कामिलीन ये अल्लाह की निशानी होते हैं और महज निशानी नहीं होते, बड़ी अजीब निशानी होते हैं। यानी वली यूं कह ले कि आखिरी जीना है नबी तक पहुंचने का, और आज डायरेक्टली उस जीने को हिट किया जा रहा है। ये जो मज़ारात हैं ये 1500 साल से हमारे दरमियान हैं, ये आज के बने हुए नहीं। और आज लोगों को इन मज़ारात से दूर किया जा रहा है। और शाबाश मैं आप लोगों को दूंगा कि ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए बंदर हमें बरगलाते हैं और हमने मज़ारात पे जाना छोड़ दिया। एक वक्त था कि हम छुट्टी वाले दिन सुबह को तलबा सारे निकल जाया करते थे, मज़ारात पे हाजिरी दिया करते थे, नमाजियों को लेकर आइम्मा चले जाया करते थे। अब वो तसल्सल टूट चुका है। दूसरी बात जो मैंने आयत मुबारक बतौर तबर्रुक तिलावत की, हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत किया करते थे। आप तशरीफ लाते देखते कि पहले से रिज़्क़ मौजूद है, मेरे अलावा कोई आता नहीं है, औलाद आपके यहाँ होती नहीं थी। हुनालिका दअा ज़करिया रब्बह, आपने वहीं खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। और अल्लाह ने सिर्फ ये तवज्जो है से मुझे देखिएगा, नबी हैं और दुआ कहाँ कर रहे हैं? हजरत मरियम के पास रहमत नाज़िल हो रही है। और दुआ क्या है? रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे सुथरा बेटा अता फरमा। और अल्लाह जब इजाबत का सेहरा अता फरमाता है तो बेटा भी नबी अता फरमाता है। तो तवज्जो कीजिएगा, वो डायरेक्टली अल्लाह से मांगते तो इजाबत हट जाते। ये जो हजरत मरियम की बारगाह में बैठकर मांगना था, ये क़यामत तक आने वाले लोगों को बताना था कि लोगों मैं नबी होकर वलियों के पास दुआएं करता हूँ, तो मुझे इनकी जरूरत नहीं, फिर भी दुआ करता हूँ, तो मैं तो इनकी हमसे ज्यादा जरूरत है, ज्यादा दुआएं किया गया। एक बात और, ये जुमला उलमा की जूतियां उठा कि हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के मरने का इंतजार नहीं किया था कि मर जाएगी, मजार बनेगा, फिर दुआ करूंगा। मैं बड़ी अहम बात बताने लगा कि हम हर इमाम के जाने के बाद उसकी अहमियत और उसके तराने गाते हैं।
नया इमाम आएगा और ये पहले वाले इमाम साहब से ना उसकी किरात बड़ी अच्छी थी, और यार वो जो पहले वाले इमाम साहब थे तकरीर बहुत अच्छी करते थे, पहले वाले इमाम साहब थे ना वो मिलनसार बहुत थे। अरे वाह बापू, तो जाने क्यों दिया? वो पहले वाले इमाम साहब थे ना उसकी तनख्वाह कम थी, वो तनख्वाह में गुजारा कर लिया करते थे, आपको तो ज्यादा देना पड़ता, तो जाने क्यों दिया उनको? तो हजरत ज़करिया की सुन्नत है कि जहां वली पता चल जाए वहीं कदर कर लो, अगले लम्हे का भी इंतजार नहीं करना। अच्छा, बड़ा सादा सा फॉर्मूला है वली ढूंढने का कि वली ढूंढने जाना तो फरिश्ता नहीं ढूंढना। हमारे आज लोगों का मिजाज बड़ा ऊंचा हो गया है, वली ढूंढने जाते हैं फरिश्ता ढूंढते हैं। और भाई वली मुसलमान होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया हुआ होता है, कोई ना कोई काम उससे खिलाफे आदत भी हो सकता है, वो समझ में ना आए, खिलाफे शरा कोई काम ना करे। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैहि ने मायार दे दिया हमें वली ढूंढने का, तो आपने फरमाया अगर कोई हवा में उड़ता हुआ देखो कि हवा में उड़ रहा है तो उस वक्त तक उसे वली तस्लीम ना करो जब उसका कोई काम खिलाफे शरा होता हुआ ना दिखे, वरना जब तक वो शरीयत के मुताबिक अमल करे वली है, जहां खिलाफ सुन्नत या खिलाफ शरा काम करे तो उसे वली नहीं मान। अब हमारे यहाँ जब मिजाज बन गया लोगों का, वो या तो शुभ शुभ देखते हैं कि कितनी अच्छी फूंके मार लेते हैं, माइक कहाँ तक आवाज जाती है इसकी फूंक। और मैं यहाँ आमिलीन से भी मैं 10 दस्ता गुजारिश करूंगा, पाँव पकड़ कर ये जो मोबाइल पे दम करने वाली आदत है ये भी खत्म कर दें। इससे बहुत सारे लोगों को दुकान चल पड़ी है कि आप तो आलिम हैं, आप करें, आपका तो यहाँ से फूंक मारने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से दुआ करते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको देखा जाए कि बहुत सारे लोगों ने माइक में दम करना शुरू कर दिया, पूरे जिम्मे गफीर को बिठाते हैं, पूरे जिम्मे गफीर को दम कर रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं। लिहाजा आपने शरीयत को देखना है, अगर शरीयत पर अमल करने वाला एक बंदा भी लेकर बैठा वली है ना, उसकी जूतियां उठाना शुरू कर दो, उसकी कदर करना शुरू कर दें। ये ना देखा कि इसके मुरीद ज्यादा हैं, इसके मुरीद कम है, इसका आस्ताना बड़ा है, इसका आस्ताना छोटा है, नहीं, ये टोपी लगाएगा या पगड़ी लगाएगा, इसकी पगड़ी बड़ी है, इसकी पगड़ी छोटी है, इन तमाम चीजों को देखना छोड़ दो। जो मुताबिक शरा तमाम शराइत का हामिल पीर मुर्शिद मिल जाए उसका दामन थाम। और मैंने एक जगह और बात कही थी, इजाजत है? अच्छा, तसव्वुफ का नुक्ता बताऊं मैं आपको। तसव्वुफ का नुक्ता यह है कि अपने पीर से निगाह हटाओ नहीं और दूसरे वाले पीर को छोड़ो नहीं। आप मुझे बताइए, आपने जमात के साथ नमाज पढ़नी है और आप हैं मंगो पीर में, आप यहाँ मस्जिद के इमाम साहब को ढूंढेंगे कि मेरा इमाम आवा तो नमाज पढ़ूंगा वरना नमाज नहीं पढ़ूंगा। बोले भाई जो सही अकीदा इमाम मिल जाएगा उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे, यही नुक्ता है ना। अब आइए उसूल तसव्वुफ में, उसूल तसव्वुफ ये कहता है कि बयात बरकत करनी चाहिए, तालिब हो जाओ, कोई भी साहिब शरीयत बुजुर्ग मिल जाए तालिब हो जाओ, और अगर अपने पीर का फैज नहीं मिल रहा, इनसे मिल रहा है तो इनसे मिलने वाला फैज नहीं, अपने पीर का फैज तस्लीम करो। वो बताना चाहता है कि लोगों समझो इस बात को कि तुम ये इंतजार नहीं करना मेरा पीर अगर मानसेरा में है, मेरा पीर अगर बलूचिस्तान में है, उनके पास जाऊंगा तो मुझे फैज मिलेगा। अगर उनके पास जाना मुमकिन नहीं है तो यहीं तेरे इलाके में कोई साहिब शरीयत बुजुर्ग है तो उनकी बात तोड़ना नहीं और इसका पीछा छोड़ना नहीं। लेकिन हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम अपने पीर की तारीफें करते हैं, दूसरे वाले पीर में कीड़े निकालते हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि जहां हम गुजरे हुए पीरों का मजार तस्लीम करते हैं, उनका फैज पाते हैं, तो खुदा के वास्ते जो जिंदा है इनका भी मजार बनेगा, तो इनके मजार का इंतजार नहीं कीजिएगा कि इनका मजार बनेगा कि इनकी कदर करेंगे। पता लगे मुफ्ती शहबाज साहब का मजार बनेगा तो फिर सारे वहां आके उर्स मनाया करेंगे, जिंदगी में कभी आके मिलेंगे और बाद में कहेंगे हाँ मैंने फुला महफिल में, वो हमारे अब तो इंतकाल हो गया। वो कहते हैं ये जो इलियास कादरी साहब है ना, ये हमारी गली में आके कुल्फियां बेचा करते थे, ये हमें मेरा एजाज है। तो मैंने कहता लख दी लानत की शक्ल कि वो कुल्फियां बेच बेच के दुनिया में इतना बड़ा काम कर गए और तुम इतना बड़ा आस्थाना लेकर अभी तक यहाँ बैठे हो। तो ये वाले काम आप नहीं करना, मेहरबानी करके।
कि जो बुजुर्ग मिल जाए, चाहे वो कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, आपका सिलसिला मशरब कोई भी है, आप अपने इलाके में मौजूद अपने साहिब मशरब से सही अकीदा से फैज़ हासिल करें। और एक जुमला क्या करेगा कि आप सब साहब यहाँ बैठे हैं ना, ये कुछ चेहरे तो मेरे देखे भाले हैं, मैं खुदा की कसम कह सकता हूँ कि आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके माँ बाप ने पीरों की और उलमा की जूतियां उठाई, जिनके माँ बाप उलमा की पीरों की जूतियां उठाया करते हैं, उनकी औलाद आज उलमा के पीछे, और जिनके माँ बाप लिबरल आज से पहले हुए थे ना, उनकी औलाद आज भी उलमा और पीरों पर भौंकती है। लिहाजा ये जो तादाद है ना उलमा की जूतियां उठाने वालों की, अब ये खैर तो मैंने जुमला मुबालगा कर दिया, आज के दौर में आज जूतियां कोई नहीं उठाता, मैंने वहां जूती उठाने वाले से कहा मुझे वापसी मिल जाएगी। ये पहले होता था कि जूतियां उठाया करते थे, उलमा को उठाने नहीं दी जाती थी, अब तो खुद ही उठाना पड़ता है। और जो उठाया करते थे, जिनकी उठाया करते थे, उनका फैज ले गए।